हर्षवर्धन अब अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को अपनाने वाले हैं और कहने वाले हैं, कर लीजिए भैया आप अनु के साथ शादी, मैं पूरी तरह तैयार हूं। लेकिन यह देखकर मानसी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरियल तुम से तुम तक में एक बहुत बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां एक तरफ मानसी यह देखने वाली है कि हर्षवर्धन ने आखिरकार आर्यवर्धन और अनु का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया है। इतना ही नहीं, शादी के लिए भी तैयार हो गया है। वह चाहता है कि अनु और आर्यवर्धन शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएं। लेकिन दोस्तों, अब यहां मानसी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाली है। वह हर्षवर्धन से कहेगी, हर्षवर्धन आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आपका दिमाग ठीक है? इस पर हर्षवर्धन कहेगा, मानसी तुम्हें भी भैया की शादी के लिए मान जाना चाहिए। अनु उनके जीवन के लिए बहुत अच्छी लड़की है। अब यहाँ एक टेस्ट होने वाला है जिसमें अनु पास हो जाएगी, यानी वह उस परीक्षा में पूरी तरह खरी उतरेगी। गणपति बप्पा की कृपा से वह आखिरकार उस टेस्ट को पास कर लेगी। इसके बाद हर्षवर्धन खुशखबरी देते हुए कहेगा, आप मेरे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल योग्य हैं और आपकी शादी आर्यवर्धन सर के साथ ही होनी चाहिए। आखिरकार मानसी भी इस बात के लिए तैयार हो जाएगी और कहेगी, ठीक है, अगर हर्षवर्धन इस शादी के लिए तैयार हैं तो मुझे भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह शादी इतनी आसानी से हो जाए? क्योंकि बहुत सारे दुश्मन हैं जो अनु और आर्यवर्धन की शादी नहीं होने देना चाहते। इनमें सबसे पहला नाम मीरा और रघुपति का है। दोनों चाहते हैं कि इनकी शादी बिल्कुल भी ना हो। मीरा जहां खुद आर्यवर्धन से प्यार करती है, वहीं रघुपति अनु और आर्यवर्धन से नफरत करता है। इसलिए ये दोनों मिलकर इस शादी में कोई ना कोई बड़ा हंगामा जरूर करेंगे। लेकिन चाहे जितना भी हंगामा हो, आखिर में अनु और आर्यवर्धन की शादी होकर ही रहेगी। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, अनु उन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार आर्यवर्धन की दुल्हन बन जाएगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में अनु एक टेस्ट देने वाली है। हर्षवर्धन उससे कहेगा कि अगर वह उस टेस्ट में पास हो गई तो वह खुद आर्यवर्धन और अनु का हाथ एक दूसरे के हाथ में सौंप देगा। इस टेस्ट को पास करने के लिए अनु जी जान लगा देगी, ठीक वैसे ही जैसे आर्यवर्धन ने उसके पापा को खुश करने के लिए पूरी मेहनत की थी। इसके बाद दोनों शादी करके अपने घर आएंगे, जहां उनकी माँ आरती की थाल लेकर उनके स्वागत के लिए खड़ी होंगी। अब कहानी में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां अनु और आर्यवर्धन की शादी होने वाली है। शादी के बाद मीरा का पर्दाफाश भी हो जाएगा, क्योंकि मीरा लगातार एक के बाद एक चाल चल रही है। शादी में वह खुद दुल्हन की जगह बैठने वाली है और इतना बड़ा सच सबके सामने आएगा कि उसका असली चेहरा उजागर हो जाएगा। आपने देखा ही होगा कि अनु ने साफ साफ मीरा मैडम से कह दिया था, ये प्लीज़ आप मेरे और आर्यवर्धन सर के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए और मुझे बार बार तमीज़ सिखाने की कोशिश भी मत कीजिए। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद मीरा को बहुत बड़ा झटका लगता है। गुस्से में वह मन ही मन सोचती है, चाहे जो हो जाए, इस शादी में दुल्हन मैं ही बनूंगी, आर्यवर्धन सर की पत्नी भी मैं ही बनूंगी, क्योंकि मेरा नाम मीरा है। अब मीरा बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। वह कुछ ऐसा करेगी जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। वह अनु को किडनैप करके खुद शादी के मंडप में जाकर बैठ जाएगी और 7 फेरे लेने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, उसकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। आर्यवर्धन सर देख लेंगे कि मंडप में बैठी लड़की अनु नहीं बल्कि मीरा है। इसके बाद मीरा का बड़ा पर्दाफाश होगा।